दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो कोई आईआईटी या आईआईएम की डिग्री होती है और ना ही उनका बिजनेस एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर हैं शाक गजल अलग, जो कि को फाउंडर हैं मामा अर्थ की। मामा अर्थ के नाम में ही माँ ये शब्द छुपा हुआ है। वो इसीलिए क्योंकि मामा अर्थ एक माँ ने बनाई हुई कंपनी है। गजल और उनके पति वरुण अलग ने मिलकर मामा अर्थ को फाउंड किया। तो गजल ने ऐसा क्या अलग किया कि मामा अर्थ केवल 5 सालों में ही यूनिकॉर्न कंपनी बन गई? चलिए जानते हैं शार्क टैंक इंडिया के मामा अर्थ के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम शार्क टैंक और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। गजल का बैकग्राउंड सभी शार्क्स में से अलग है, क्योंकि उनका दूर दूर तक बिजनेस की दुनिया से कोई नाता ही नहीं था। दोस्तों, गजल की 1988 की पैदाइश है और वो चंडीगढ़ के शहर से बिलोंग करती हैं। उन्होंने 2010 में वहीं के पंजाब यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बीसीए पूरा किया। बीसीए के साथ साथ वो एनआईआईटी लिमिटेड में एक कॉर्पोरेट ट्रेनर का भी काम किया करती थी, जहां वो इंजीनियर्स और मैनेजर्स को ट्रेन करती थी। 2012 में वो dietexpert.in की फाउंडर बनी, जहां वो लोगों को कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनाकर देती थी। गजल को बचपन से ही आर्ट और पेंटिंग का बड़ा शौक था। जब वो 2012 में मुंबई में रह रही थी, तब उनकी बचपन की यादें ताजा हो गईं और उन्होंने आर्ट को फुल टाइम बनाने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई के प्रकाश और सीएस पंत जैसे उम्दा आर्टिस्ट से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद वो सीखने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। उन्होंने न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट और स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में मॉडर्न आर्ट, डिजाइनिंग, फिगरेटिव आर्ट के विषय में सीखा। उन्हें मशहूर पेंटर्स रॉबर्ट अरमेट्टा एंड हैरोल्ड ई ब्रुक्स के साथ में काम करने का मौका भी मिला। इतना ही नहीं, गजल इंडिया के टॉप 10 फीमेल आर्टिस्ट में से एक हैं। आर्ट सिर्फ उनका शौक नहीं बल्कि पेशा भी है। उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया है। 2012 में उन्होंने बीइंग आर्टसी नाम का एक आर्ट स्टूडियो शुरू किया, जहां वो छोटे बच्चों को सिखाया करती हैं। लैंगडन आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में गजल के कई पेंटिंग्स को शोकेस किया गया है। 2014 में उन्होंने साउंड ऑफ लव नाम के अपने आर्ट वर्क को भी बेचा। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर एक आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर कैसे बनी। मामा अर्थ की कहानी शुरू होती है जब गजल और उनके पति वरुण पहली बार माँ बाप बनने वाले थे। जल्द ही उनके घर में एक तीसरे मेहमान का आना हुआ। उन्होंने अपने बच्चे का नाम अगस्त्य रखा। माँ होने के नाते गजल अगस्त्य को बड़ी ही नाजों से पालती थी, उसकी हर जरूरत को पूरा करती और उस पर नजर रखती थी। तभी गजल को अगस्त्य के स्किन कंडीशन के बारे में पता चला। अगस्त्य को कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के कारण एलर्जीज और स्किन रैशेस हुआ करते थे। उन्होंने कई सारे बेबी केयर प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करवाए। जब उन्होंने दोनों प्रोडक्ट्स कंपेयर किए तो उन्हें पता चला कि इंडिया के कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हानिकारक टॉक्सिन्स होते हैं। उन्होंने अपने डॉक्टर और अपने दोस्तों से सलाह मांगी तो उन्हें पता चला कि ये समस्या काफी बच्चों को होती है। ये सिर्फ उनके बच्चे के साथ नहीं है, बाकी और भी बच्चे इस चीज से परेशान हैं। उन्होंने फिर जाकर वरुण से भी बातचीत की। तभी उन्होंने गजल को ये आइडिया दिया कि अगर टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स कोई नहीं बेच रहा है, यही तो अपॉर्चुनिटी है, खुद भी कोशिश कर सकती है। वरुण की बात मानकर गजल ने अपना रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने फॉरेन से काफी सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स मंगवाए और इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना शुरू किया। रिसर्च करते वक्त उन्हें पता चला कि वो इंग्रेडिएंट्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, बल्कि इंडिया में बनते ही हैं। तो उन्होंने जाकर उन्हीं फैक्ट्री ऑनर से बात की। उनसे पूछा कि क्या इस तरह के बेबी केयर प्रोडक्ट इंडिया में बेचे जा सकते हैं, और हर किसी ने कहा कि बिल्कुल किया जा सकता है, पर कोई कर नहीं रहा। तो गजल ने यह जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। माँ होने के नाते एक कंपनी चलाना मुश्किल काम था। नई मादा बनी थी और मैं साथ ही मामा अर्थ भी बिल्ड कर रही थी। दिसंबर 2016 में पति के साथ गजल ने मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किए। दोस्तों, इंडिया में एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री 110 बिलियन डॉलर्स की है और ये देश की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, जहां पतंजलि, डाबर और गोदरेज जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों की मार्केट में हुकूमत चलती है। इन सारी कंपनीज को टक्कर देने के लिए मामा अर्थ को जरूरत थी कुछ डिफरेंट करने की, कुछ अलग करने की, जिससे उनकी पहचान बने। स्ट्रैटेजी नंबर 1, एक्सपेंडिंग अ नीश। मामा अर्थ को ब्यूटी और पर्सनल केयर के मार्केट में उतरना था, जो काफी कॉम्पिटिटिव होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हुए मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को कोई क्यों ही खरीदेगा। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में 6 बेबी केयर प्रोडक्ट से मामा अर्थ को लॉन्च किया। माँ बाप अपने बच्चों को, खास करके अपने छोटे बच्चों को लेकर बहुत सावधान होते हैं। बच्चों की छोटी उम्र में उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक बार मामा अर्थ बच्चों के हाथ में आ गया तो उन्होंने अपना टारगेट कंज्यूमर बढ़ाया। बेबी केयर मार्केट में पैर जमाने पर उन्होंने कई और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और देखते ही देखते पर्सनल केयर इंडस्ट्री में घुस गए।
फेस वॉश, लोशन, क्रीम, हेयर मास्क और दर्जनों ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके मामा अर्थ ने हर उम्र के लोगों के लिए नेचुरल टॉक्सिन फ्री चीजें बेचना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने नीश मार्केट तय किया कि आखिर उनकी नीश क्या है, और फिर दूसरे कैटेगरीज में एक्सपेंशन शुरू किया। स्ट्रैटेजी नंबर 2, एजुकेशनल अवेयरनेस। मामा अर्थ का सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों को अपना प्रोडक्ट समझाना। मामा अर्थ ने बेबी केयर प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत की और यही टारगेट कंज्यूमर था। लेकिन बच्चे खुद तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, इसीलिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के फायदे उनके माँ बाप को समझाना जरूरी था। इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी था। अब दूसरी बात यह भी थी कि गजल ने जिन टॉक्सिन्स के बारे में रिसर्च किया था उनके बारे में इंडिया के लोगों को पता भी नहीं था। आज हम कोई भी स्किन केयर, हेयर प्रोडक्ट्स या शरीर पर इस्तेमाल किए जाने वाली कोई भी चीज खरीदने से पहले क्या इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं? नहीं ना, कि वो आखिर सल्फेट फ्री हैं या पैराबिन फ्री हैं, ऐसा देखते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसकी पहल की थी मामा अर्थ ने। एक और बात बताइए, हाँ। मैं ये इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ रही थी Absolutely. और पैराबिन फ्री है, वीगन है, क्रुएल्टी Yes. फ्री है, ये सारी चीजें दे आर वेरी क्लोज I टू माय know. हार्ट। स्ट्रैटेजी नंबर 3, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मामा अर्थ एक D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्टार्टअप है, इसीलिए सोशल मीडिया पे मौजूद रहना उनके लिए अनिवार्य था। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मामा अर्थ की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि गजल जानती थी कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स के फायदे बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, याद करिए कि आपने सबसे पहले मामा अर्थ के बारे में कब सुना था, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने मशहूर यूट्यूबर्स को मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए देखा था। एक बड़े पैमाने पे लोगों को एजुकेट करने के लिए मामा अर्थ ने फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा, समय रैना और ठगेश जैसे यूट्यूबर्स के साथ ब्रांड डील की। It is because I use, you know what I use? I use Mama Earth, guys. Mama Earth products are the best for your hair. Shampoo, they have a lot of things. Hair mask, conditioner, hair oil और काफी कुछ। मामा अर्थ के फोमिंग फेस वॉशेस यूज करो। हाँ अभी। इसमें एक और मजेदार बात यह थी कि गौरव तनेजा ने 2017 में अपने फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल पर व्लॉगिंग करना शुरू किया। 2018 में उनके परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत हुआ, उनकी बेटी रशभरी का। कम ठीक लगती है, तो ये टॉक्सिन फ्री है, तो बच्चे यूज कर सकते हैं। बट वी जनरली लाइक प्रोडक्ट्स जिसमें कोई केमिकल फ्री और टॉक्सिन फ्री हो। इस वजह से उनके ब्रांड डील्स भी ज्यादा इफेक्टिव हो गए, यानी मौके पे चौका लग गया। बिजनेस की दुनिया में इसे ब्रांड स्टोरी कहते हैं। जब एक पेरेंट प्रोडक्ट्स के अच्छे रिव्यूज देते हैं तो ब्रांड स्टोरी में और भी जान आ जाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, पर्पस ड्रिवन ब्रांड। कस्टमर्स के साथ एक आपसी रिश्ता बनाने के लिए चीफ इनोवेशन ऑफिसर होने के नाते गजल लोगों के साथ जुड़ी रही। वो हर जान पहचान वाले से, दोस्तों से, पेरेंट्स से फीडबैक लेती थी ताकि प्रोडक्ट्स पे और अच्छा काम हो सके, उसे इम्प्रोवाइज किया जा सके। इसीलिए मामा अर्थ की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की वजह से कस्टमर्स जुड़ने लगे। मामा अर्थ ने अपने आप को एक पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाना चाहा, इसीलिए गजल काफी सारे ब्लॉगर से जुड़ी रही। मामा अर्थ ने मेड सेफ के साथ में काम भी किया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं। मामा अर्थ एशिया का सबसे पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड बना, ये काफी बड़ी बात है। मामा अर्थ ने नेचुरल और ग्रीन एनवायरनमेंट की मुहिम के लिए प्लांटेशन ड्राइव भी रखी थी। These are all the plants which we are planting today. ये पीपल के पेड़ है, वहाँ पे एक वाटर बॉडी लगाई है उसको। टोटल एम इज टू प्लांट 1 million trees over next 5 years और 100,000 within next 3 months. बल्कि मामा अर्थ के प्लांट गुडनेस द्वारा जब भी कोई मामा अर्थ का प्रोडक्ट खरीदता है, मामा अर्थ उस परचेज ऑर्डर से एक पौधा लगाते हैं। इस पौधे का जियो लोकेशन आपको भेजा जाएगा और उसके इमेजेस भी अपलोड किए जाएंगे। मामा अर्थ ने प्लास्टिक पॉजिटिव और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स के इनिशिएटिव से लोगों में जागरूकता लाई। स्ट्रैटेजी नंबर 5, हाउस ऑफ ब्रांड्स। हाउस ऑफ ब्रांड्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कई सारे ब्रांड्स एक कंपनी के नीचे लाए जाते हैं। मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड में डर्माको और आयुगा जैसी और भी कई ब्रांड शामिल हैं। डर्माको और आयुगा दोनों स्किन केयर ब्रांड्स हैं, लेकिन आयुगा आयुर्वेदिक रेसिपीज के ऊपर फोकस करता है। जहां मामा अर्थ करीबन सालाना 500 करोड़ रेवेन्यू, वहीं पतंजलि 30,000 करोड़ का बिजनेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स 40,000 करोड़ का बिजनेस करता है। यस, और इसी हाउस ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजी से मामा अर्थ पर्सनल केयर इंडस्ट्री में ऑफलाइन मार्केट में बड़े ब्रांड से मुकाबला करेंगे। मामा अर्थ 1 जनवरी 2022 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना और उनकी वैल्यूएशन 1.2 बिलियन है। आई थिंक एंटरप्रेन्योर का पैशनेट होना, ड्रिवन होना
एक जुनून होना, कुछ कर दिखाने का मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज सिक्वोया कैपिटल इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा वीसी फर्म है, मामा अर्थ का इन्वेस्टर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, जो कि इंडिया में योगा और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, वो भी मामा अर्थ की इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर हैं और आने वाले सालों में मामा अर्थ और भी कई मुकाम हासिल करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर बताइए।